हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम सीखने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। कल तक हमने सीखा था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर उस अगली वीडियो में सीखा था a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आज हम सीखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर और इसी में सीखेंगे a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको कैसे किसी सवाल इस सवाल को इसके द्वारा कैसे हल करते हैं, मतलब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा ये इसको फार्मूले के याद कर लीजिए। इसे मान लो a प्लस बी प्लस सी है तो क्या करेंगे हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तीनों कर दिए। उसके बाद फार्मूला देखो, दो कॉमन सम में है, आगे दो कॉमन ले लिया हमने। a प्लस बी, ए और बी की गुणा करी, ए बी की गुणा होगी ए बी प्लस बी सी की गुणा होगी बी सी प्लस सी ए की गुणा होगी, फिर तो क्या होगा सी ए। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि 20 में टू इसमें कॉमन मिलता है तो बाहर निकाल लेते हैं। अगर कॉमन नहीं लेना है तो सीधे गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल मान लो 2 प्लस 3 प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, ये मान लो एक सवाल है। तो इसको इस तरह से सवाल तुम्हें दे रखे होंगे a प्लस बी 2 प्लस 3 प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम कैसे हल करें, इसको या ऐसे दे रखा होगा ए 2 प्लस 3 6 प्लस 8 जो भी दे रखा हो, इसका फिर a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर के द्वारा इसको हल कीजिए। तो हम कैसे हल करेंगे देखो। अब सबसे पहली बात है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। 2 को मान लिया हमने a, 3 को मान लिया b और 6 को मान लिया हमने c। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग रख दो। a बराबर क्या है हमारा a स्क्वायर है, जब a बराबर क्या है 2, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखो b बराबर क्या है 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और b के ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह c हमारा क्या है 6 मतलब 6 के c के ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब चाहे ये वाला फार्मूला यहां से ये लगा दो चाहे ये लगा दो, तुम्हारी मर्जी है, जो भी लगा दो जो तुम्हें सरल लगे। ऊपर वाला सरल तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि 2 इसमें पहले ही कॉमन मिल जाते हैं, गुणा करने में आसानी होगी, इसलिए हम 2 पहले ही बाहर ले लेते हैं, ऊपर वाला ही फार्मूला लगाते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो सबसे पहले क्या हमारे दे रखा ए बी, ए हमारा कितना है 2 और गुणा, कल मैंने बताया था अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, अल्फाबेट या अंक हो उनके बीच में भी गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 और b का मान कितना है यहाँ पर 3, b का मान 3, फिर काय का निशान है प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अब देखो प्लस का निशान लगा दिया, हाँ फिर कितना बी सी, अब b और c की गुणा करेंगे, b हमारा कितना है b हमारा है यहाँ पर 3 और गुणा का चिन्ह लगा दिया। c हमारा कितना है 6, प्लस का निशान है बीच में, फिर प्लस का निशान लगा दिया। c हमारा कितना है 3 है, c 6 है हमारा, और गुणा a कितना है हमारा 2, ये ब्रैकेट यहां पर कर दी हमने बंद। अब यहां से एक तरफ से इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखो यहां बराबर निशान लगाओ, बिल्कुल एक तरफ एक एक स्टेप बढ़िया करके लिखो। मतलब 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है 4, मान याद करने पड़ेंगे, ठीक, या निकालने का तरीका सीख लो। 3 दिया 9 प्लस 6 छंग 36 प्लस 2 पहले के ही बाहर ऐसे लिख दिया जो लिखा है। अब देखो गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 दूनी 12, अंदर वाले सबको जोड़ दो, इधर बाहर वाले जोड़ दो। 4 और 9 देखो जोड़ो, 6 और 9 6 9 15, 15 और 4
19, 19 का 9 और 3, 3 1 4, कितना होता है 49। ये 49 हो गया, प्लस का निशान लगा दिया यहां पर। 2 का 2 ये वाला सेम लिख दिया। अब अंदर वालों को जोड़ लो। 18 और 12, 18 और 12 30, 30 6 36 प्लस 36, प्लस नहीं आएगा यहां पर, गुणा चिन्ह लगाओ। 36, 12 6 18, 36 हो गया। ऐसे करके लगा दिए। अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले 49 हमारे ऐसे लिख दिए, प्लस अब इनकी होगी अंदर गुणा, 36 दूनी 72। अब इनको जोड़ दो सबको। 2 और 9 11, 11 का 1 7 4, 11 11 1 12, 121, 121 निकल के आया। अब हम आंसर कैसे चेक करेंगे? आंसर चेक करने का तरीका है कि जो अंक जितने भी हैं इनको सबको जोड़ लेंगे और इनका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर इतना निकल के आया तो ये सही है, वरना गलत है। तो कैसे देखो गिनो, 2 और 3 5, 5 6 11 और 11 का निकालो 11 निकालो वर्ग, 11 गुणा 11, 11 11 121, 11 110 और 11 और जोड़ दो 121। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसी तरह हम अगला सवाल करेंगे। अब इसी सवाल जिसे प्लस वाला हम सीख लिया, इसी में हम माइनस वाला करें।